नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज की ओर से। तो आज हमारा पढ़ाएंगे आपको वोकाब्यूलरी। और जो वोकाब्यूलरी पढ़ाएंगे वो वोकाब्यूलरी आज तक की सभी परीक्षाओं में एक बार, दो बार, तीन बार लगातार रिपीट हुए शब्द हैं। और आप उन शब्दों को बार बार पढ़ें, आपको याद होंगे वो बार बार पढ़ने से। और परीक्षाओं के लिए आने पर आपको किसी प्रकार कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये हमारा वादा है, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से याद करें ताकि आप इसको लंबे समय से दिमाग में बनाए रख सकते हैं। तो अपोजिट, APPOSIT, ये अपोजिट होता है उचित। और एक दूसरा अपोजिट होता है वो OPPOSIT, वो अपोजिट का होता है उल्टा, विपरीत। लेकिन इस APP वाले अपोजिट का अर्थ होता है उचित, प्रॉपर, उपयुक्त। और इसके जो सिमिलियर वर्ड बनेंगे यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स कहा जाता है समानार्थी और एंटोनिम्स कहा जाता है मतलब एक प्रकार से उल्टा। तो अब इसके अपोजिट क्या है? उचित। तो उचित के क्या शब्द बन सकते हैं सिमिलियर वर्ड में? तो देखते हैं यहाँ पर एप्रोप्राइटली, एप्रोप्राइट, APPROPRIATE, एप्रोप्राइट यानी होता है क्या? उचित। एप्रोप्राइट जिसका अर्थ होता है क्या? उचित। एप्रोप्राइट होता है उचित। APPROPRIATE, एप्रोप्राइट होता है उचित। इधर इररिलेवेंट, RELEVANT, इररिलेवेंट भी होता है उचित। अगला शब्द है इसका सूटेबल, SUITABLE, SUITABLE, सूटेबल यानी होता है उचित। तो इस प्रकार से इनके तो सिमिलर वर्ड तो हो गए 3। अब अपन 3 4 यहाँ पर इसके एंटोनिम्स विलोम शब्द ले लेते हैं। इनएप्रोप्रिएटली, कि INAPPROPRIATE, इनएप्रोप्रिएट यानी होता है अनुचित। अनसूटेबल यानी होता है जो अनुपयुक्त हो। अनसूटेबल यानी होता है उपयुक्त, उचित। अनसूटेबल यानी अनुपयुक्त। अनईटेबल, ये भी अनुपयुक्त होता है। और यहाँ पर एक ईटेबल भी ले सकते हैं तो इसका तो उपयुक्त लिखा जा सकता है। इररिलेवेंट यानी होता है अनुचित। अगला जो शब्द है अब दूसरा हमारा वो है कंडेम्न, CONDEMN, कंडेम। इसका मतलब होता है क्या? कंडेम का मतलब होता है क्या? बुराई करना, तिरस्कार कर देना। और इसके ही एक समध्वनि शब्द है कार्डमन, CARDAMAN, कार्डियम। ये होता है इलायची। अब इसका जो सिमिलियर वर्ड है वो है सिनोनिम वर्ड डिसडेन, DISDAIN। डिसडेन होता है नफरत करना, CONTEMPT, कंटेप्ट यानी बुराई करना। डिस्पाइस, DESPIS, डिस्पाइस घृणा करना। स्कॉर्न यानी होता है SURN, स्कॉर्न यानी अपमानित। तो आपको हम बता दें यहाँ पर इन शब्दों को याद करने की ट्रिक कि किसी भी शब्द को लगातार मन में कम से कम 10 बार बोले उसको, कि DISDAIN, इस प्रकार DISDAIN, डिसडेन, नफरत करना, नफरत करना। और आप इसको साथ ही में याद करें तो एक कॉपी ले लीजिए, रफ नोटबुक, तो उसमें याद करने के बाद इसको तुरंत ही लिख लें। अब अगला शब्द हमारा एंटोनिम्स एडमायर, ADMIRE, एडमायर होती है क्या? प्रशंसा करना। और एप्रिशिएट, APPRECIATE, एप्रिशिएट होता है तारीफ करना। और स्क्रूटनाइज भी होता है तारीफ करना, SCRUTINISE, स्क्रूटनाइज होता है तारीफ करना। और रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट होता है आदर करना। तो यहाँ पर तिरस्कार करना का उल्टा है आदर करना ही होता है। अब हमारा अगला शब्द है एम्पायर्स, IMPIOUS। एम्पायर्स एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है क्या? अधर्मी, अपवित्र, अधार्मिक, अनहोली। इसकी जो मीनिंग निकलती है
अनहोली। अब इसका जो सिमिलर वर्ड होता है इरिलीजियस, कि रिलीजियस होता है धार्मिक और इरिलीजियस होता है अधार्मिक। IRRELIGIOUS, इरिलीजियस यानी होता है अधार्मिक। सिंफुल, SINFUL, सिंफुल होता है पाप से पूर्ण, मतलब पाप पूर्ण। प्रोफेन होता है पापी, पाप से भरा हुआ। PROPAFA यानी प्रोफेन। इसके अलावा स्क्रीलीजियस, यहाँ पर स्क्रीलीजियस शब्द का अर्थ होता है क्या, अपवित्र। और वहाँ पर, यहाँ पर तो आया स्क्रीलीजियस, और इसी प्रकार से जो पहले पढ़ा था हमने वो पढ़ा था स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज क्या होता है, तारीफ करना। अब इसके एम्पायर्स के सिनोनिम शब्द पढ़ेंगे, वो हैं होली, HOLY, होली यानी होता है पवित्र। और रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस होता है क्या, धार्मिक। और डिवाइन, DIVINE, डिवाइन होता है देवीय। इसी प्रकार से इसका अगला शब्द है पायस, PIOUS, पायस यानी होता है पवित्र। डिवोट, DEVOUT, DEVOUT, इस डिवोट का मतलब होता है भक्तिभाव। डिवाइन होता है देवीय। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये जो 3 शब्द हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको पढ़ के कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। और इस प्रकार की हमारी ये वोकैबुलरी जो सीरीज़ है लंबी चलती रहेगी। आप इसका आनंद लें और बार बार इन शब्दों को पढ़ें, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब हमारा जो 14 शब्द है वो है FREELANCE, FREELANCE, इसको कहते हैं फ्रीलांस। फ्रीलांस क्या होता है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले को क्या कहा जाता है, फ्रीलांस। इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इसके सिमिलर जो वर्ड है इंडिपेंडेंट, INDPENDENT, इंडिपेंडेंट यानी होता है स्वतंत्र। अनरिलेटेड यानी होता है किसी से मतलब जुड़ा हुआ नहीं हो। तो उसकी जब भाई किसी से आदमी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो एक प्रकार से क्या स्वतंत्र है। अगर किसी के अधीन होकर कार्य करे तो क्या है, दूसरे के अधीन है तो उसको स्वतंत्रता कहाँ हुई। इसी प्रकार के ये शब्द है स्टैंड अलोन, कि अकेले खड़े रहना। उसके अलावा अब इसके हैं एंटोनिम्स बनते हैं कि सैलरीड, SALARID, सैलरीड होता है कंपनी में लगा हुआ। जब कोई भी व्यक्ति कंपनी में लगा हुआ है और तो कार्य करेगा तो किसी दूसरे के अधीन होकर कार्य कर रहा है तो उसको स्वतंत्रता कहाँ हुई। सही बात है ना। इटर्नल, EDERNAL, इटर्नल क्या होता है, निरंतर। और एवर लास्टिंग होता है EVERLASTING, एवर लास्टिंग, अनंत तक। अब हमारा जो इनका अगला शब्द है 5वें नंबर का वो है अवारिस, ABARICE, अवारिस होता है लालच, ग्रेड। इसके लिए जो शब्द हैं सिनोनिम सिमिलर वर्ड रेपेसिटी, क्यूपिडिटी, एविडिटी, माइजलीनेंस, ये शब्द इसके लालच के ही क्या हैं, सिनोनिम है। रेपेसिटी, RAPACITY, CUPI DITY, क्यूपिडिटी ABIDITY, एविडिटी, माइजलीनेंस MISERLINESS, माइजलीनेंस क्या है, इन सब का मतलब होता है लालच, ग्रीड, अवारिस। अब इसी प्रकार से हमारे इनके जो शब्द कौन से रह गए थे एंटोनिम्स, वो हैं इनके जेनरोसिटी, GENOROSITY, जेनरोसिटी क्या होती है, उदारता। GENOROSITY, जेनरोसिटी होती है उदारता। GENOROSITY, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। इस प्रकार से हम याद करेंगे, इसको लगातार बोलेंगे कम से कम 5-6 बार तो इस प्रकार अपने आप याद हो जाएगा कि GENOROSITY, जेनरोसिटी, 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 इसका मतलब होता है उदारता। इस प्रकार से आप याद करें, आपको याद हो जाएंगे ये शब्द। PHILANTHROPY, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी होती है मानव प्रेम। फिलैंथ्रोपी मीन्स क्या होता है, मानव प्रेम। और बेनिफिशियक होता है क्या, लाभदायक। BENEFACT, बेनिफिशियक होता है लाभ।
और चैरिटी CHARITY चैरिटी होता है दया। तो इस प्रकार से जो हमारे ये शब्द हैं ये कंप्लीट याद हुए, कंप्लीट हुआ आज का वोकैबुलरी सेशन। और कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आज की जो वोकैबुलरी है आपको पढ़ के कैसा लगा, कमेंट में बताएं। और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, ये सीरीज़ लंबे चलने वाली सीरीज़ है। और आप सभी से अब मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें तथा अपने जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।